फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई अगर आप नॉन ऑडिटेड केस के अंदर है, और अगर आप एक ऑडिटेड केस के अंदर है तो 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट की और 31 अक्टूबर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। उसके अलावा अगर आप बिलेटेड फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो यहां पर आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी नेक्स्ट पीरियड के अंदर यहां पर जो 31 मार्च है तब तक आप जो है यहां पर फाइल कर सकते हैं अपनी बिलेटेड रिटर्न। बट यहां पर 31 मार्च अगर एक बार चला गया उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हर एक पीरियड के लिए यानी हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आप यहां पर एक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट बजट 2022 के अंदर यहां पर सरकार ने एक प्रावधान किया है, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है जिससे आप यहां पर अब पिछले 2 सालों की भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ये सेक्शन है। सेक्शन बात करता है 139(8)(a जो है अपडेटेड रिटर्न। तो यहां पर सरकार ने बजट 2022-23 में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है 139(8)(a जो यहां पर अपडेटेड रिटर्न यानी अब आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 महीने और प्लस 12 महीने यानी टोटल 24 महीने के लिए यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी पहले 12 महीने के लिए भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो 12 महीने यहां पर एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद भी और 12 महीने आपको मिलेंगे यानी टोटल आपको 24 मंथ्स मिलेंगे यहां पर रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आपकी कोई रिटर्न छूट जाती है तो आइए समझते हैं क्या है अपडेटेड रिटर्न, कौन कौन यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, कौन कौन नहीं फाइल कर सकता है, क्या है इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और अब यहां पर पोर्टल पर ऑनलाइन पोर्टल पर भी ये अपडेटेड रिटर्न जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंदर जरूर कवर करेंगे। तो यहां पर एक्सेल यूटिलिटी में यहां पर अब आप ऑनलाइन भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यहां पर मैनुअल फॉर्म दिया गया था, अब आपके लिए यहां पर ऑनलाइन भी दे दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं अपडेटेड रिटर्न। तो क्या है अपडेटेड रिटर्न? तो यहां पर सेक्शन 139(8)(a के अंदर दिया गया है अगर आप कोई भी पर्सन हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, यहां पर आप फर्निश कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। चाहे आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए जिस असेसमेंट के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश करना चाहते हैं आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है या नहीं भी करी है 139(1) के अंदर, 4 के अंदर और 5 के अंदर, तो भी आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अपनी इनकम के लिए कर सकते हैं या कोई अदर पर्सन है वो आपके लिए कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको जो अपडेटेड रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में यहां पर करना है। जो यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया उसके लिए रूल 12AC जो न्यूली इंसर्टेड रूल है नोटिफिकेशन के थ्रू 29 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था। और ये अपडेटेड रिटर्न जो है वो आपको कब तक फर्निश करनी है? विथ इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी अगर जैसे ही आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हुआ उसके बाद आपको 2 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इन 2 साल के अंदर आप उस असेसमेंट ईयर के लिए यहां पर जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 यहां पर है हमारा, उसका असेसमेंट ईयर है 20-21। तो यहां पर 20-21 खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021 को। तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2023 तक। यानी असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए यहां पर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता सर। तो यहां पर किन लोगों को फाइल नहीं करना, उनके अलावा सभी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम यहां पर देख लेते हैं कौन कौन यहां पर इनएलिजिबल है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यानी अगर आपने रिटर्न भरी है या नहीं भी भरी है बट आप यहां पर रिटर्न भरना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न और लॉस दिखाना चाहते हैं तो उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न 139(8)(a के अंदर नहीं फाइल कर सकते। उसके अलावा अगर आपकी टोटल लायबिलिटी आप डिक्रीज करते हैं तो उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं, अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर पाएंगे अगर आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होती है तो, अदरवाइज आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है अगर आपका रिफंड है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपका रिफंड है या आपने रिटर्न फाइल किया है बट अगर आपका रिफंड जो है इंक्रीज होता है तो उस केस में भी आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपकी सर्च होती है 132 के अंदर या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट या कोई आपके वैल्यूएबल असेट्स जो है वो यहां पर डिमांड में यानी रिक्विजिशनिस्ट किए जाते हैं 132A के अंदर, या फिर आपकी सर्वे होती है 133 के अंदर, या फिर आपको कोई नोटिस भेजी जाती है सरकार की तरफ से
जिसके अंदर यहां पर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट नोटिस के वजह से कोई भी मनी, बिलियन या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम्स जो है, आर्टिकल्स और थिंग्स है, वो यहां पर जो है सीज किए गए हैं 132 के अंदर, या फिर रिक्विजिनिस्ट किए गए हैं 132A के अंदर ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल ऑफ योर इनकम। आपके इनकम पर अगर वो कोई अदर पर्सन पे यहां पर जो नोटिस भेजी गई है, या फिर उस अदर पर्सन को यहां पर नोटिस भेजी गई है यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए, तो जिस असेसमेंट ईयर के लिए नोटिस भेजी गई है, जिस साल उसका सर्वे हुआ है, सर्च हुई है, या फिर यहाँ पर रिक्विजिनिस्ट हुआ है, या फिर उसके पहले के जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। उसके अलावा यहां पर और भी लोग हैं जो यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चाहे वो असेसमेंट में हो, रीअसेसमेंट में हो, या फिर रिकम्प्यूटेशन आपकी इनकम हो, चाहे वो पेंडिंग हो या कंप्लीटेड हो, उस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिली है, उनके पोजीशन में आई है अंडर स्मगलिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी एक्ट या ब्लैक मनी एक्ट, या फिर अदर एक्ट के अंदर यहां पर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो उस केस में भी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है सेक्शन 90 और 90A के अंदर, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, या फिर किसी बोर्ड ने यहां पर सच पर्संस को या फिर क्लास ऑफ पर्संस को यहां पर जो है बैंड किया हुआ है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से, यानी बोर्ड ये डिसाइड करेगा किन अदर पर्सन, सच पर्संस को या फिर क्लास ऑफ पर्संस को अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करनी है, तो ये सभी लोग यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लीजिए, अपडेटेड रिटर्न आप एक बार ही फाइल कर सकते हैं किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, यानी आप एक असेसमेंट के लिए ईयर के लिए आप 2 बार अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर एक और प्रोविजो दिया गया सेक्शन 139(8)A के अंदर, अगर आपकी कोई लॉस की रिटर्न है, आपने किसी असेसमेंट ईयर में लॉस की रिटर्न फाइल करी है एंड वो टाइमली फाइल करी है, वेरीफाइड है और यहां पर मैनर में प्रिस्क्राइब की गई है जो, तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न उसके लिए फाइल कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, आपको यहां पर रिटर्न ऑफ इनकम दिखानी होगी, यानी लॉस, यानी अगर आप एडिशनल लायबिलिटी दिखा देते हैं तो उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड यहां पर डेप्रिसिएशन लॉस हुआ, या फिर कोई अदर यहां पर टैक्स क्रेडिट हुआ जो यहां पर आपका रिड्यूस हो रहा है सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करने से, यानी अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो उस वजह से यहां पर आपका जो लॉस है, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है या डेप्रिसिएशन है या फिर टैक्स क्रेडिट है, वो कम होगा एंड आपकी रिटर्न ऑफ इनकम यहां पर निकल के आएगी, तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया पूरा सेक्शन 139(8)A के अंदर के यहां पर आप कब एलिजिबल होंगे अपडेटेड रिटर्न के लिए और कब एलिजिबल नहीं होंगे अपडेटेड रिटर्न के लिए। अब सरकार ने यहां पर 29 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर रूल 12AC यहां पर इंसर्ट किया गया आफ्टर रूल 12AB के अंदर। तो यहां पर क्या कहता है रूल 12AC, और यहां पर ITRU जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया, यानी मैनुअल ITRU जो है वो यहां पर दे दिया गया है। तो आइए आ जाते अपने स्क्रीन पे और देख लेते क्या है नोटिफिकेशन। तो आइए आ जाते अपने नोटिफिकेशन पे। 29 अप्रैल 2022 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर रूल्स को यहां पर अमेंडमेंट किया गया है। तो एक नया रूल यहां पर इंसर्ट किया गया है, रूल आफ्टर 12AB, एक नया रूल यहां पर इंसर्ट किया है, रूल 12AC, जो बात करता है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। क्या कहता है रूल 12AC, अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी पर्सन हो, आप एलिजिबल होंगे, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपको कंप्लाई करना है रूल 139(8)A को। उसी के तहत आप यहां पर जो है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर कब से आप फाइल कर सकते हैं? 1 अप्रैल 2020 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 20-21 यानी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITRU इसके लिए फॉर्म दिया गया है एंड मैनर दिया गया है कैसे आपको फाइल करना है। आइए देखते हैं यहां पर कौन कौन किस हिसाब से यहां पर फाइल करेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, LLP है, AOP BOI है, या फिर आप लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या आप कंपनी है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी है जो ITR 7 फाइल करती है, वो लोग सभी यहां पर जो है ऑडिटेड के केस में अगर आप आते हैं तो उस केस में यहां पर आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू यहां पर जो है वेरीफाइड करेंगे। उनके अलावा अगर आप नॉन ऑडिटेड केस में तो आप DSC के थ्रू या EVC के थ्रू, दोनों ही तरीके से आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं।
आ जाते हैं फॉर्म देख लेते हैं ITRU क्या कहता है फॉर्म। यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के, जो ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। एज पर द रूल 12 ऐसी यहां पे देना, आपको जनरल इंफॉर्मेशन यहां पे देनी होगी, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, नेम यहां पर आपको देना होगा, उसके साथ साथ असेसमेंट ईयर, कौन से रिटर्न आप यहां पर फाइल कर चुके हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको देनी होगी, क्या आप एलिजिबल अपडेटेड रिटर्न के लिए, जो कंडीशन हमने आपको अभी बताई थी। तो यहां पर अगर आप वो एलिजिबल है, यानी सर्च सीजर सर्वे यहां पे आपके पास नहीं हो रहा है, तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रीजंस यहां पे दिए गए हैं जिस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने पिछली जो ओरिजिनल रिटर्न है वो फाइल नहीं भी करी है तो भी आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके इनकम जो है आपने रिपोर्ट नहीं करी है सही से तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रॉन्ग गलत हेड में आपने इनकम दे दी, या फिर आपके कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, या फिर टैक्स क्रेडिट है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपने गलत रेट ऑफ टैक्स दे दिया जिसकी वजह से आपकी कम हो गई थी, अब आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में यानी आपने अगर एडिशनल टैक्स दिखा दिया, एडिशनल इनकम टैक्स दिखा दिया, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। ध्यान रखिएगा यहां पर आपके लिए एडिशनल इनकम यहां पर अपडेटेड रिटर्न के लिए दी गई है, 5 हेड दिए गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। यहां पर आप एडिशनल इनकम यहां पर दिखा सकते हैं, और उसी के साथ साथ यहां पर आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। पहले 12 महीने के लिए यहां पर आपको 25% टैक्स जमा करना पड़ेगा, और दूसरे 12 महीने के लिए यानी 24 महीने के अंदर अगर आप आते हैं, 2 साल के अंदर आते हैं, तो 50% का आपको एडिशनल टैक्स का जमा करवाना पड़ेगा, तभी आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर नोटिफिकेशन तो हमने देख लिया। अब यहां पर 27 जून 2022 को सरकार ने ITRU जो है वो ऑनलाइन यहां पर एनेबल कर दिया गया है। तो यहां पर असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22 के लिए यहां पर ITRU जो है वो आपको पोर्टल पर दिखने लग जाएगा। आप चाहें तो इसकी जो है एक्सेल यूटिलिटी वो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाकर, इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाकर, एंड वहां पर आप उस एक्सेल को भर के यहां पर जो हम दिखा देते हैं कैसे आपको यहां पर एक्सेल दी गई है, तो वो भी आपको आगे वीडियो में हम दिखा देंगे। एंड एक्सेल को यहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिलअप करके आपको उसकी जेसन या XML जो है वो ऑनलाइन जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर देनी है, एंड उसके बाद आपको वेरीफाइड कर देना है, EVC से करना है या फिर आपको DSC से करना है अगर आपको ऑडिटेड केस में है तो। इस तरह से यहां पर आप जो है ITRU जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑनलाइन कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे एक्सेल आपको यहां पर सभी चीजें यहां पर दिखा देते हैं, कौन से यहां पर जो है ITRU के अंदर आपको फिलअप करना है मैंडेटरी चीजें। तो यहां पर आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। पोर्टल पर आने के बाद आपको 3 डॉट्स पे यहां पे क्लिक करना है और आ जाना है आपको डाउनलोड पे। तो डाउनलोड पे यहां पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके लिए मेन्यू खुल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर खुल जाएगा। तो यहां पर आपके लिए जो है असेसमेंट ईयर 2021 को आपको क्लिक कर लेना है। 2021 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ITR 1 और ITR 4 के लिए अवेलेबल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सर, इंक्लूडिंग फाइलिंग जो ITR 1 के अंदर यूटिलिटी एक्सेल बेस ये यहां पर दे दी गई है, 27 जून 2022 की है। इसके अंदर इंक्लूड किया गया है फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A यानी अपडेटेड रिटर्न, यहां पर जो इंक्लूड कर दिया गया है, यानी आपके लिए ऑप्शन हो गया है अपडेटेड रिटर्न का यहां पर सर। तो यहां पर ये एक्सेल यूटिलिटी है वो डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर देख लेते हैं कैसे यहां पर आपको फाइल करनी रहेगी सर। यहां पर हमारी खुल गई एक्सेल यूटिलिटी ITRU। फिलहाल अभी यहां पर आपको ITR 1 दिखेगी। आपको यहां पर फाइलिंग सेक्शन चेंज करना है, फाइल अंडर सेक्शन 139(8)A के यहां पर आपको करना है, उस पर क्लिक करना है। तो उस केस में यहां पर आपका ITRU फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर आपको यहां पर सभी फील्ड्स जो है जो मैंडेटरी रेड कलर में दी गई है वो सभी यहां पर आपको फिलअप करनी रहेगी। तो यहां पे आप सभी फिलअप कर सकते हैं, जो भी हमने आपको ITR फॉर्म दिखाया था मैनुअली उसी तरह से ये ITRU होने वाला है, जिसके अंदर आपको यहां पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल देनी है कि यहां पर आपका एलिजिबल है या नहीं है। उसके साथ साथ यहां पर अगर आपने कोई रिवाइज रिटर्न करी है तो उसकी भी डिटेल यहां पर आपको देनी है, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न क्या है उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद आपको सैलरी यहां पर 5 के 5 हेड दिखाई देंगे जिसके अंदर आपको यहां पर डिटेल देनी होगी। उसके साथ साथ अगर आपका कोई TDS है, TCS है, वो भी अलग से शीट में यहां पर आ जाएगा। एंड यहां पर जो है आप अपनी पूरी की पूरी एक्सेल जो है वो यहां पर फिलअप कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप ITR 1 फाइल करते हैं वैसे ही आपको यहां पर करना रहेगा। आपको यहां पर जो इनकम है, जो एडिशनल आप डालना चाहते हैं, जैसे कि आपने सैलरी है आपने 50,000 दिखाई है, बट यहां पर आप बढ़ाकर उसको 1 लाख करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप सैलरी के हेड के अंदर यहां पर डाल दीजिएगा। तो ये आपकी अपडेटेड रिटर्न यहां पर जो है रेडी हो जाएगी और इसको यहां पर जो आपको वैलिडेट करना है जेसन फाइल में और आपको अपडेट कर देना है यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर डालने के बाद यहां पर जो है आपको वेरीफाइड कर देना है EVC के थ्रू, या DSC से करना चाहते हो DSC के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उस केस में दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप नॉन ऑडिट केस में है तो यहां पर आप फाइल कर सकते हैं अपनी अपडेटेड रिटर्न। आज के वीडियो के अंदर हमने देख लिया ITRU जो है वो कैसे यहां पर आपको ऑनलाइन फाइल करना है,
कैसे इसको यहां पर आपको फिलअप करना है। उसी के साथ साथ ITR-U के बारे में हमने सभी जानकारी ले ली है कि कब आपको ITR-U अप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, किन किन केसों में आपको अप्लीकेबल नहीं होगा, ये जानना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर किसी केस के अंदर अगर आप आते हैं तो आप ITR-U के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।